रही है। आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आएगा। थोड़ी देर में एनआईए कोर्ट यहां पर अपना फैसला सुनाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला यहां पर आज निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से इसमें 7 आरोपी हैं, कोर्ट की तरफ से उनको दोषी करार दिया जाता है या निर्दोष वो आज कोर्ट उन्हें कहता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सबकी नज़रें टिकी हुई है मालेगांव ब्लास्ट में। जिस तरीके से 6 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद आपने देखा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अब ऐसे में आज इस पूरे मामले पर थोड़ी देर में, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, थोड़ी ही देर में आप देखिए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। काफ़ी अहम आज का दिन है। 17 साल बाद, यानी कि 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला कोर्ट का आना है। सबकी नजरें इस पूरे मामले पर टिकी रहेगी। आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया जाता है। देखिए किस किस पर आरोप है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा को लेकर भी आपने देखा किस तरीके से पहले कई सवाल खड़े हुए, लेकिन फिलहाल अब थोड़ी देर में पूर्व भाजपा सांसद जो कि प्रज्ञा ठाकुर हैं, कर्नल प्रसाद समेत 7 आरोपी कोर्ट पहुंचे, जानकारी है। और धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में थोड़ी ही देर में अब कोर्ट का फैसला आने वाला है। काफ़ी अहम आज दिन है। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुए थे और इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज 17 साल बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, करीब 101 लोग जख्मी हो गए थे और 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दायर की थी। 3 जांच एजेंसियां और 4 जज इस पूरे मामले में अभी तक बदल चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे जुलाई यानी कि 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया था और आज 31 जुलाई है और आज इस पूरे मामले में अब से थोड़ी ही देर में, ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, थोड़ी ही देर में कोर्ट अपना फैसला सबके सामने रखेगा। 101 लोग जख्मी हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थोड़ी ही देर पहले की मालेगांव बम विस्फोटक मामले के जो आरोपी हैं कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, वो एनआईए कोर्ट पहुंच चुके हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा आप देखिए अलग अलग स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। जो रिटायर्ड मेजर उपाध्याय हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे यकीन है कि बरी हो जाएंगे। इस तरीके के अलग अलग स्टेटमेंट सामने आए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एनआईए कोर्ट पहुंची, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा? बिल्कुल, देखिए एनआईए कोर्ट जो है थोड़ी देर में मालेगांव ब्लास्ट पर अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है, क्योंकि आज फैसला आने वाला है। जाहिर तौर पर इस फैसले से पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि जिन 6 लोगों की जान गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उन्हें इस बात 17 वर्षों का इंतजार आज खत्म होगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि चूंकि दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी है और जिसमें सबसे बड़ी बात की 10,400 जो है सबूत इकट्ठे किए गए थे और 400 से ज्यादा गवाही दी गई थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करीब 40 से ज्यादा गवाह ने अपना रुख बदल दिया था, जिसको लेकर मुश्किलें दोनों ने अपनी दलीलें रखी है। हालांकि शिकायत पक्ष ये दावा कर रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बचाव पक्ष ये दावा कर रहा है कि उनके जो दोनों मुख्य आरोपी बनाया गया है, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या फिर कर्नल पुरोहित हो, उन्हें जो है राज्य बरी कर लिया जाएगा। तो ये तमाम जो निर्णायक फैसले हैं वो आ जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप देखिए वहां पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए जैसे कि आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ क्योंकि ठीक ढंग से नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले तक अभी तक अगर हम देखें 34 ऐसे गवाह हैं जो अपने बयान से पलटे हैं। 2017 में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, ये वो नाम है जो आरोपी थे। अब आप देखिए रात 9:30 बजे का वक्त था, 29 सितंबर 2008 जब ब्लास्ट होता है और किस तरीके से 6 लोगों की जान चली जाती है। जिन लोगों की जान गई थी उनमें 19 साल का एक युवक था, 24 साल का एक शख्स था, 42 साल का एक शख्स था, 10 साल का एक बच्चा था, 20 साल का एक युवक था और 70 साल के यहाँ पर एक शख्स थे। तो ये वो लोग थे जिनकी जान गई थी इस ब्लास्ट में और उसके बाद इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी इन तमाम लोगों की, जिनको लेकर आज हम देखेंगे कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। सत्यप्रकाश, अपनी बात पूरी कीजिए।
अप्रैल 2025 को फैसला जो है सुरक्षित रखा गया था, जिसमें आज क्योंकि सुनवाई की घड़ी है, जाहिर तौर पर अगर यह फैसला आता है तो हर किसी को इस बात का उम्मीद है कि जो पीड़ित हैं, जिनकी मौत हुई है, उन्हें आज न्याय मिलेगा। लेकिन बचाव पक्ष भी पूरी तरह से अपनी दलीलें देकर यह आश्वस्त हो गया है कि उन्हें न्याय मिलेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है इस पूरे सबसे ऊपर चल रहा है, उसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या फिर कर्नल पुरोहित हो, दोनों का नाम जो है हमेशा से सुर्खियों में रहा। और ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि क्योंकि जिस तरह से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी है, उसमें जो है बचाव पक्ष ये दावा करता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल राजपुरोहित को बचा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की दलीलें दी गई है वो अपने आप में दिलचस्प है। हालांकि बाइक में बम प्लान किया गया था, जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस पर जो है पहले महाराष्ट्र एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच की थी। उसके बाद जो है 2011 के आसपास जो है पूरा मामला जो है एनआईए को दिया गया। एनआईए ने कई ऐसे सबूतों को जो है गलत ठहराया था जो एटीएस ने इकट्ठा किया था। उसके बाद जो है पूरी मामले की फिर से नए सिरे से एफआईआर दर्ज करके जो है एनआईए ने शुरू की थी, जिसमें इन 7 अपराधियों को जो है आरोपी बनाया गया था, जिसकी जांच की जा रही थी। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया था कि कर्नल राजपुरोहित और जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, उनका कोई रोल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिकायत पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिस बाइक में बम धमाका किया गया था वह बाइक जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर थी। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से कहा गया कि जिस बाइक में धमाका हुआ है वह बाइक जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। लेकिन दलीलें यह भी दी गई कि जिस शख्स को बाइक बेची गई थी उस शख्स की जानकारी अब तक कोर्ट को नहीं दी गई है। तो ऐसे तमाम दलीलें हैं जिस पर जो है आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि तो सत्य प्रकाश, क्या मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है क्या कोर्ट के अंदर? सवाल दो रहे हैं, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट के अंदर? देखिए बिल्कुल तैयारियां पूरी हो गई है। सुनवाई जो है किसी भी वक्त शुरू होता है। हालांकि आज सुनवाई का वक्त नहीं है, आज फैसले का फैसला पढ़ना, यहाँ पर फैसला पढ़ना कोर्ट कितनी देर में शुरू करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना होगा कि जाहिर सी बात है तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि आज फैसले का दिन है और आज देखना होगा कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित दोषी या फिर निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि 6 लोगों की जान इस पूरे ब्लास्ट में गई थी। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर हमने देखा किस तरीके से जांच की जा रही थी और आज का दिन बहुत बड़ा है सत्य प्रकाश। वो इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि हमने देखा इस पूरे मामले में जब जांच की गई तो कई जो शब्द पहली बार सामने निकल कर आए, जैसे कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इन शब्दों